हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में मैं विभू मिश्रा। आज हम पढ़ने वाले हैं जो है ये मैथ्स है 8वीं का, जिसमें चैप्टर नंबर 14 इसका पूरा वीडियो मैंने अपलोड किया है। लेकिन 14.2 का जो है पार्ट 1 1 से लेकर 4 प्रश्न जो है ये वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब मैंने अपलोड तो किया है, मुझे याद है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि मिस ये वीडियो मुझे दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैं इन 4 प्रश्नों का एक बार वापस से वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए, नोटबुक पर लिखिए, समझिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि वापस से मैं आपके लिए मेहनत करके ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप जो है सपोर्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने भी सर्च किया लेकिन मुझे भी सच में ये वीडियो नहीं दिख रहा है। वो कहाँ है, क्यों चला गया, मुझे नहीं पता। बाकी के प्रश्न है 5वें से लेकर 9वीं तक है, लेकिन 1 से 4 तक नहीं दिख रहा है। तो इस पहले पार्ट का मैं वीडियो बना देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न दिया है कि किसी उड्डयन पुल बनवाना प्रारंभ करते समय कुल 320 मजदूर काम करते थे। यदि मजदूरों की संख्या में प्रतिवर्ष 25% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष पश्चात कुल कितने मजदूर काम पर रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें दी है। यहाँ पे सवाल में मैं देखती रहती हूँ, जो जो चीज़ें दी है पहले वो देख लेते हैं। जैसे दिया है वर्तमान में कुल मजदूरों की संख्या दिया है उड्डयन पुल बनवाते समय कुल मजदूरों की संख्या। तो पहला प्रश्न 14.2 में क्या है, कुल मजदूरों की संख्या कितनी दिया है, संख्या बराबर है 320 मजदूर। ठीक है, ये तो प्रश्न में जो दिया है प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख रहे हैं। उसके बाद क्या दिया, दर मजदूरों की संख्या में प्रतिवर्ष जो दर है वो आर बोलते हैं। ये मजदूरों की संख्या ये पी होता है। आर कितना है, 25% हो रहा है, PCAC होता है। इसके बाद क्या दिया है, 2 वर्ष पश्चात, मतलब समय जो है कितना है, n का मान जो है 2 ईयर है, 2 वर्ष है। ठीक है, 2 वर्ष पश्चात कुल कितने मजदूर काम पर रहेंगे। तो हमें पता है सूत्र क्या होता है। चूँकि सूत्र क्या होता है देख लीजिए ध्यान से, ये सूत्र रट डालिए। मैंने पूरा एक्सप्लेन करते हुए चैप्टर को ये बताया हुआ है। A = P 1 + R/100 पावर n, ये हमारा मेन सूत्र होता है। अब इसमें हमें P का मान दिया है, R का मान, N का मान दिया है, तो A का मान हम ज्ञात करेंगे। A = क्या हो जाएगा, A = 320, P का मान 320, 1 + R का मान कितना है 25/100, पावर 2 वर्ष है तो यहाँ पे पावर 2 लिख देंगे। उसके बाद अब हम आगे क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करना है। तो 320 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जब हम गुणा करेंगे तिर्यक का तो 125 हो जाएगा, 125/100 पावर 2। तो यहाँ पे 320 गुणे 125/100 गुणे 125/100, ये 2 बार क्यों किया, क्योंकि इसके पावर 2 है, तो ये इसका 2 बार हम गुणा करके दिखा देंगे। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा, 2 × 5 = 10 और 2 एकम 2, 2 × 6 = 16 आ जाएगा। फिर यहाँ 5 है तो 5 दूनी 10 और 5 × 5 = 25, तो क्या हुआ 16 गुणे 25 गुणे 125 कुल के बटा 100 आ गया। यहाँ पर देखिए ये 16, ये 25 और 125, इस तरीके से कुल के बटा 125 आ गया। अब हम इसका जब गुणा करेंगे आपस में 16 का, 25 का और 125 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 50,000 आएगा। 50,000/100, ये 2 0 इस 2 0 को कैंसिल करेगा तो कितना बचा 500, तो यहाँ पर उत्तर आ गया 500। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अब हम लिख लेंगे कि 2 वर्ष पश्चात, लिखेंगे 2 वर्ष पश्चात मजदूरों की कुल संख्या जो 320 थी अब कितनी हो जाएगी, कुल संख्या बराबर 500 होगी। ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न दिया है कि किसी गड़ेरिये के पास 6200 भेड़ें हों और प्रतिवर्ष की उसकी संख्या 10% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष के पश्चात उसके पास कितनी भेड़ें होंगी। देखिए यहाँ पे इस सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, प्रॉब्लम है। अगर आप सवाल को 6200 भेड़ और 2 वर्ष इस हिसाब से लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए जो उत्तर आया है 242, ये उत्तर नहीं आएगा आपका। उत्तर सूची में जो आपके बुक में दिया है ये आंसर नहीं मैच खाएगा। अगर आप
तब यहाँ पर अगर ये जो उत्तर 242 आया है ये लाना चाहते तो यहाँ पे 6200 की जगह केवल 200 लेंगे, और यहाँ पे जो 2 वर्ष दिया है यहाँ पे 3 वर्ष होगा, तब आपका 242 आंसर आएगा। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, अगर आप 6200 पूरा लेकर और 2 वर्ष से लगाते हैं तो आपका उत्तर यहाँ पर तब ये गलत होगा, तब वो उत्तर दूसरा आएगा। तो मैं आपको जो बुक में दिया है वैसे ही लगा देती हूँ, और अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि दूसरा भी लगा दूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दूसरे तरीके से भी लगा दूँगी सवाल को। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है प्रश्नानुसार क्वेश्चन नंबर 2 में कि भेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, भेड़ों की संख्या बराबर मतलब P का मान हो जाएगा 6200 भेड़े, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, दर, मतलब दर का मान R का मान कितना है 10% है। और उसके बाद समय क्या है 2 वर्ष दिया है, समय n का मान स्मॉल n का मान 2 वर्ष है। तो चूँकि हमें पता है कि A = P क्या होता है ब्रैकेट में 1 + R/100⁻n, ये जो मेन सूत्र होता है ये सूत्र रट डालिए। अब इस सूत्र पे मान रख लेंगे सभी का, तो A = P का मान 6200 दिया हुआ है, 1 + R का मान कितना है 10/100 पावर n का जगह 2 रख देंगे। तो यहाँ पर 6200 इसका तिर्यक का गुणा करेंगे तो 100 × 100, 100 में क्या कर देंगे 10 जोड़ देंगे तो 110/100 पावर 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6200 गुणे 110/100 फिर गुणे 110/100 हो जाएगा। ये 2 जीरो इन 2 जीरो को कैंसिल कर देगा, ये 2 जीरो इन 2 जीरो को कैंसिल कर देगा, हमारा क्या बचेगा 62 गुणे 11 गुणे 11। तो 11 गुणे 11 कितना होता है 121, तो 62 गुणे 121 बराबर जब इसका हम आंसर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7502। तो यहाँ पे लिख लेंगे आंसर में भेड़ों की संख्या 2 वर्ष पश्चात भेड़ों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 7502, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। अगर आपको जैसे ये तो वैसा मैंने सॉल्व किया जैसा बुक में दिया है, अगर आपको वैसा चाहिए जो आंसर आया है बुक में तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वैसा भी लगा के आपको बता दूंगी। इसके बाद तीसरे प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, किसी जंगल में 40,000 वृक्ष हैं, यदि वृक्षों की संख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि निश्चित की गई तो उस जंगल में 3 वर्षों के पश्चात वृक्षों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मतलब वृक्ष जो है ये भी बहुत अच्छा सवाल है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे लगाते हैं इसको। जो पहले मान दिया है वृक्षों की संख्या क्या दिया है, वृक्षों की संख्या बराबर सवाल में क्या दिया है 40,000, ये इतना तो याद है। यदि वृक्षों की संख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, मतलब दर R का मान, ये तो P का मान था, R का मान बराबर कितना हो गया 5%। उसके बाद क्या दिला है कि 3 वर्ष पश्चात, मतलब समय का मान कितना है, समय स्मॉल n बराबर 3 वर्ष। अब फिर से वही सूत्र लगेगा, चूँकि A = क्या होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर n, ब्रैकेट ये मेन सूत्र हो गया। अब हम सबका मान रख लेंगे, A बराबर P का मान कितना दिया है 40,000, फिर 1 + R का मान 5/100 पावर n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं 40,000। यहाँ पर देखिए अगर 5 में 100 का भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा 1 + 5 में अगर आप 100 का भाग देते हो तो आ जाएगा 0.05 पावर, यहाँ पे n की जगह पे 3 रहेगा, 3 वर्ष है तो 3 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर 5 में 100 का भाग देंगे तो 2 जीरो है तो 0.2 अंक पर आ जाएगा, तो एक और जीरो ले लेंगे, इस तरीके से है। इसके बाद यहाँ पे फिर से हम देखते हैं 40,000। अब इसमें इतने में एक जोड़ देते हैं तो 1 क्या हो जाएगा 1.05 पावर 3। ठीक है, अब इसमें एक जोड़ दिया, अब क्या करेंगे 1.05 का आपस में 3 बार गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40,000, फिर मल्टीप्लाई बाई इसमें गुणा करेंगे तो 1.05 था वो 15
7625 हो जाएगा। एक बार आप करके देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जब 40,000 का 1.157625 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा 46,305। तो इसका मतलब है कि 3 वर्ष पश्चात, यही उत्तर हो जाएगा, 3 वर्ष पश्चात वृक्षों की संख्या बराबर, संख्या कितनी हो जाएगी, बराबर 46,305 हो जाएगी। ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसको और भी तरीके से लगा सकते हैं, जैसे मैं ज़्यादा बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका तिर्यक का गुणा करके 105/100, फिर गुणे 105/100, 105/100, 105/3 3 बार गुणा करके उसके उस तरीके से भी लगा सकते हैं। इस तरीके से ये थोड़ा सिंप्लीफाई है, मैंने प्रैक्टिस किया है, मुझे चीज़ें याद हैं तो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कुछ भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, बेहिचक किसी भी समय पूछ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं चौथे सवाल पे। चौथा सवाल थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर चौथे सवाल में क्या दिया हुआ है, दिया है कि आज एक मशीन 2,50,000 रुपये में खरीदी गई, उसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की दर से औपात हुआ आता है। तो 2 वर्ष पश्चात मशीन का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए औपात का मतलब क्या होता है, जैसे आज आप अगर एकदम न्यू कार खरीदते हैं, नई कार खरीदते हैं 4 लाख रुपए का, तो अगर आप 2 साल बाद बेचेंगे उस कार को तो वो सेकेंड हैंड की हो जाएगी, तो वो पूरे 4 लाख में नहीं बिकेगी, पूरे वो 4 लाख में नहीं बिकेगी। उसको बेचने में आपका 2 लाख या कुछ पैसे का तो नुकसान होगा ही। नई कार जितने में मिलती है, पुरानी वो डाउन हो जाती है। तो वही चीज़ है कि अगर मशीन आप कितने में खरीदें, 2,50,000 में, तो अगर हम उसको कुछ समय बाद जब बेचेंगे तो हमें नए का दाम नहीं मिलता, हमें सेकेंड हैंड का दाम मिलता है। तो उसी को औपात करते हैं। यहाँ पे प्राइस में वृद्धि नहीं होगी, कमी होगी, औपात होगा। तो 10% का जब औपात हो रहा है तो कितना हो रहा है वही हमें निकालना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है औपात का मतलब यहाँ पे क्या है, मैंने बताया भी है एक वीडियो में। तो पहले हम लिखेंगे मशीन का क्रय मूल्य, मशीन का क्रय मूल्य कितना है, खरीदने वाला मूल्य मतलब P का मान है 2,50,000। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, दर, दर है, औपात है, R का मान कितना है, R का मान है 10%। ठीक है, और समय, जब हम उसको कितने साल बाद बेच रहे हैं, समय N का मान 2 वर्ष है, 2 वर्ष पश्चात जब हम बेचेंगे तो वो कितने में बिकेगा। तो इतना तो तय है कि वो 2,50,000 में नहीं बिकेगा, कुछ न कुछ तो उसके दाम में कमी ही आएगी। तो चलिए सवाल को लगाते हैं। चूँकि हमें पता है कि A = सूत्र याद कर लीजिए, P प्लस ब्रैकेट में 1 + R/100⁻n, ये जो हमारा सूत्र है इस पे सबका मान रख लेते हैं। किसका किसका मान, A का मान तो हमें ज्ञात करना है, P कितना है 2,50,000, 1 + R का मान कितना दिया है, R का मान जो 10 है वहाँ पे -10 रहेगा। औपात मतलब कमी, कमी को हम 10 की जगह पे क्या लिखेंगे, -10 बटे क्या हो जाएगा 100 घाते 2। ठीक है, अब क्या करेंगे 2,50,000, उसके बाद जब हम तिर्यक का गुणा कर लेंगे इसका आपस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पहले माइनस ये प्लस, तो क्या हो जाएगा 1 - 10/100⁻²। तो यहाँ पे 2,50,000, ठीक है, और इसका 100 - 10/100, देखिए आपको दिख रहा है ⁻²। तो 100 में इसका तिर्यक का गुणा किए, 100 × 100 ऋण 10। ठीक है, तो 100 × 100 ऋण 10 बटे 100। तो यहाँ पे फिर करेंगे 2,50,000, तो 100 में से 10 गया तो कितना बचेगा 90, 90/100 घाते 2। ठीक है, ये 2 घात है तो इसको 2 बार लिख लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2,50,000 गुणे 90/100, फिर से गुणे 90/100। ये 2 0 इस 2 0 को कैंसिल किया, ये 2 0 इस 2 0 को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर 2500। ठीक है, 2 0 है, यहाँ पे गुणे 9 गुणे 9, 9 9 क्या होता है 81। 2 लाख, अब 2,50,000 नहीं होगा, 2,500 हो गया, गुणे 81, 9 9 क्या होता है, सॉरी 9 9 क्या होता है 81 होता है। तो 9 9 जब 81 हम कर देंगे तो इसका जब हम गुणा करेंगे आपस में तो A = कितना हो जाएगा, 2,02,50,000। हमें पूछ रहा है कि हमारा C का मान, चक्रवृद्धि ब्याज जो औपात है, तो हमें पता है CI = कितना होता है, A - P होता है। A का मान कितना आया 20,000
तो यहाँ पर कितना है 2,02,500, तो सॉरी यहाँ पे 2,02,500 आया है। जब इसका इसमें गुणा करेंगे, मतलब 2,500 का 81 में गुणा करेंगे तो 2,02,500 में 2,02,500 माइनस उसके बाद 2,50,000 इसमें से घटा देंगे। ठीक है, 2,50,000 जब हम घटा देंगे तो हमारा जो घटाया हुआ बचा हुआ कितना होगा 47,500 आएगा। यानी कि हम जो बस 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष लिखेंगे, 2 उत्तर में लिखेंगे 2 वर्ष पश्चात क्या होगा, जो क्रय मूल्य में कमी होगी, क्रय मूल्य में कमी बराबर कितना हो जाएगा 47,500 रुपये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका आंसर रहेगा। अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको वापस आपको करेक्ट कर दूंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो।